भौतिकवाद, दुनिया में भौतिकवाद फैल रहा है अभी कि आध्यात्मवाद फैल रहा है? भौतिकवाद फैला हुआ है। भौतिकवाद से बहुत प्रभावित है। इंडिया वाले प्रभावित हैं, नेपाल वाले भी प्रभावित हैं। तो वो भौतिकवाद सब खत्म। भौतिक का मतलब ही है पंचभूतों का बाद, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन पंचभूतों से जो ये शरीर बना है, इस शरीर के बारे में सारी बुद्धि मनुष्यों की लगी हुई है। डॉक्टरों ने इस शरीर के बारे में बहुत विश्लेषण कर लिया, लेकिन उसके अंदर आत्मा क्या है किसी को पता नहीं। तो छाप लग गई, माने वो शरीर तो खत्म हो गया, जल गया। योग अग्नि में, ज्ञान अग्नि में शरीर जल गया बैल का। क्या रह गया? आत्मा रह गई। और उसमें चक्र भी लगाते हैं ना? चक्र लगाते हैं। छत्र? सुदर्शन चक्र भी लगाते हैं। चक्र माने पूरी सृष्टि का ज्ञान आ गया। कोई तो एक आत्मा होगी जिसकी बुद्धि में सारी सृष्टि का ज्ञान, सारा ही समूचा ज्ञान आ जाए, ज्ञान की रोशनी आ जाए। उसका नाम रख दिया है भारत। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा हुआ। जो ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है वो हो गया भारत। दूसरे देश ये आत्मा के संबंध में, आत्मा का 84 का चक्र क्या है, इस ज्ञान की रोशनी में पूरा रस नहीं लेते। भारतवासी जितना रस लेते हैं, उन भारतवासियों का जो बीज है वो है बैल। फिर उसके बाद क्यों उसको छोड़ देते हैं, वहाँ में रखते हैं? खेती ज्ञान की करने के लिए। वो जितना बच्चा पैदा करता है उतना और कोई दूसरा बैल जो खेत में खेती करता है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाता। वो खास बच्चे पैदा करने के लिए होता है। तो सबसे ज्यादा बच्चे किसको? बेहद के दो ही बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। इन दोनों बेहद के बापों को जितने बच्चे हैं उतने दुनिया में और किसी को नहीं। क्राइस्ट को 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस हैं फॉलो करने वाले, जो क्राइस्ट को धर्मपिता मानते हैं अपना। वो भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है। 500-700 करोड़ सब उसे अपना बाप माने। तो जब सृष्टि का विनाश होगा तो सब सारे झुक जाएंगे। यही है, यही है, यही है। बाबा मुरली में जो बोले हैं कि ज्ञान सरोवर के वाले को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। हाँ गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अध्ययन वाले को निधन छोड़ने वाला, ये कब की बात है? ये अंत समय की बात है, जब एडवांस में जो चलने वाली बीज रूप आत्माएं हैं, सारी दुनिया की बीज, पहले पहले उनको छोड़ना पड़ेगा। क्या? मधुबन जो भी हैं, चाहे खनार हो, चाहे विराटनगर हो, चाहे कंपिल हो, चाहे कोई भी हो, इतना जोर से ग्लानि फैलेगी चैनल्स के द्वारा। टीवी चैनल्स होते हैं ना, इतनी ग्लानि फैलेगी, अखबारों के द्वारा इतनी ग्लानि फैलेगी, इंटरनेट के द्वारा इतनी ग्लानि फैलेगी कि उस ग्लानि में सारा समाज विरोधी हो जाएगा। जब सारे विरोधी हो गए, समाज के लोग विरोधी हो गए, सरकार के लोग विरोधी हो गए, गांव के शहर के लोग विरोधी हो गए, तो हमें कोई रहने देगा, जीने देगा? हैं? आपने कलकत्ते के रविंद्र का वाकया सुना? नहीं सुना? कलकत्ता सेंटर में वहाँ के मुखिया भाई रविंद्र भाई, उनको
एक केस में एक कोई जूता कंपनी का नाम क्या था वो, हैं? खादिम। खादिम जूता कंपनी जो बहुत प्रसिद्ध है कलकत्ते की, उसके मुखिया के द्वारा जो ज्ञान में चल रहा था बीके वालों के पास, उनको किडनैप कर दिया गया कोई के द्वारा। जिन लोगों ने किडनैप किया वो तो पता नहीं चला, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने जो एडवांस का सेंटर था कलकत्ते में, उसके मुखिया का नाम डलवा दिया। वो बेचारे पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद उनकी पिटाई इटाई हुई, 2 महीने तक जेल में रहे। उस 2 महीने के अंदर कोई भी सेंटर में नहीं आया। क्यों? क्योंकि चैनल में धुआंधार वही बातें, रेडियो में धुआंधार वही ग्लानी कि इनके सेंटर में ऐसा होता है, वैसा होता है, कैसा होता है, इनका गुरु ऐसा है, वैसा है, कैसा है, वो सब वही सब बातें। क्या सब बातें देख सुनाते रहे? जो कंपिल में 98 में बाबा को गंदे गंदे केस डाल करके जेल में डलवाया गया था, और अखबारों में वो बातें निकली। वही बातें अखबारों की सबको चैनल्स के द्वारा सुनाई गई, तो सब विरोधी हो गए। अपनी अपनी कन्याओं को जिनको सरेंडर किया था उनको भी कहने लगे हमारी कन्या वापस करो। गांव वाले उनके ऊपर प्रेशर डालने लगे, कन्या को बुला के लाओ, नहीं तो हम तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। वो मजबूर हो गए, सेंटर छोड़ दिया। 2 महीने कोई नहीं आया। तो जब वो छोटा सा वाकया था जिसमें उन्होंने 40 करोड़ खर्च किए थे, ब्रह्मा कुमारों ने 40 करोड़ बाबा को पकड़वाने में और रविंद्र भाई को जेल में डलवाने में। अभी तो उनके पास अरबों रुपया है, और वो हर साल प्लान बनाते हैं कि जितने भी एडवांस के सेंटर हैं, उनके जितने भी मुखिया हैं, उनकी वो ही दुर्गति करें जैसे कंपिल के बाबा की थी। लेकिन हर साल प्लान बनाते हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। शनिवार को हम लोग कोर्स करते थे कि वहाँ पे तो पुलिस भी 10 आ गया था कंप्लीट। क्या आ गया था? शनिवार में रविवार संगठन क्लास हो रहा था। हाँ। हम लोग संगठन में ऊपर में थे। हाँ। तो नीचे हम जब उतर के आए तो देखते हैं 10-12 तो पुलिस आके लोग बैठे हुए थे। वहाँ भाई सब थे, उसको बढ़िया कर ज्ञान की बातें थे। वो ऐसी स्थिति सारी इंडिया में हर सेंटर के अंदर पैदा हो जाएगी। अखबारों में, चैनल्स में, रेडियो में, इंटरनेट में, पत्रिकाओं में, सब में वही गंद फैलाएंगे। क्योंकि बाप की पहचान उनके पास है नहीं, ज्ञान है नहीं, अज्ञान है, ग्लानि भरी हुई है बस। यही अज्ञान जितना देवता के सबसे श्रेष्ठ देवता के ऊपर में आप शंकर का जो नाम आता है, उन लोग ब्रह्मा कुमारी में शंकर पार्टी बोल करके नाम किस लिए दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि पार्टीबाजी भगवान फैलाता है या पार्टीबाजी मनुष्य करते हैं, तो बस वो ही करने के लिए लगे हुए हैं। राक्षसी दुनिया जब से शुरू हुई द्वापर युग से, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह जो मनुष्य गुरु आए, उन्होंने पार्टीशन करने शुरू कर दिए। नहीं तो पहले एक धर्म था, त्रेता में, सतयुग में एक राज्य था, एक कुल था, एक मत था, एक ही भाषा थी सारी दुनिया में। इन धर्म गुरुओं ने, मनुष्य गुरुओं ने आकर के ये वितंडावाद फैला दिया, और उनके जो आधार मूर्त हैं, जो धर्म पिताएं ऊपर से आती हैं, वो किसी में प्रवेश करते हैं। तो पहले देवताएं ही थे और तो कोई था ही नहीं, तो उन्हीं देवताओं में से किसी एक में प्रवेश कर जाते थे। सभी धर्म पिताएं वो आधार मूर्त हो गए, वो देवताएं वो बैठे हुए वहाँ, कहाँ, बीके में। तो उनमें वही संस्कार भरे हुए होंगे उन्हीं धर्म पिताओं के, जो कन्वर्ट करके हिंदुओं को अपने अपने देश में ले गए, अपने अपने राज्य में ले गए। हिंदुओं की संख्या कम होती गई और दूसरे देश वालों की संख्या बढ़ गई। तो
अभी ब्रह्मा कुमारों की संख्या ज़्यादा है, एडवांस पार्टी वालों की संख्या ज़्यादा है? ब्रह्मा कुमारी वालों में ज़्यादा है। ब्रह्मा कुमारों में सच्चाई है या एडवांस ज्ञान में सच्चाई है? तो एडवांस में 10 का ब्रह्मा कुमारी में बहुत अंतर है। बहुत अंतर हो गया। कि हम लोग तो थोड़ा दिन का ही है, नया नया प्रदेश हम लोग। तो कारण क्या है? हाँ जी। कारण ये है कि वो उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं सारी वहाँ बैठी हुई हैं, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैसे कन्वर्ट होती है? भारत की ग्लानि करती है और भारत के देवताओं की ग्लानि करती है, और ग्लानि करके अपने अपने धर्मों में खींच के ले जाते हैं। वो ग्लानि हो रही है शंकर की। बाबा वो सप्तरंग बोलते हैं, सप्तरंग नीला और काला है, ये क्या है? ना इसका जो देवी देवता को पूछते 2 ही कलर पूछते और कोई नहीं पूछते, एक लाल वाला और पीला वाला। ये 2 कलर किस बात का है? और भी कलर है, इसको यूज नहीं पूछते। सतयुग में कृष्ण का जन्म होगा है? जो कृष्ण है वो तो 16 कला संपूर्ण होगा, उसकी प्रजा भी 16 कला संपूर्ण होगी। लेकिन उसके बाद जो 7 नारायण आएंगे वो सत्व प्रधान होंगे या उनमें दूसरे दूसरे रंग घुस जाएंगे? दूसरे रंग से वो दूसरे दूसरे रंग घुस जाएंगे। वो ही सप्तऋषि है। उन सप्तऋषियों की पूजा नहीं होती है, मान्यता है, पूजा नहीं होती। मुफ्त नहीं। क्यों? क्योंकि वो ही सप्तऋषि जो हैं वो द्वापर युग से आकर के 7 धर्म पिताओं के आधार बनते हैं। तो 7 रंग नहीं पूजे जाते हैं। 2 ही कलर, 2 ही रंग एक सफेद, एक सफेद, और सफेद में भी 2 तरह के हैं। पीला एक, वाला, हाँ, एक थोड़ा रंग पीला है, हल्का हल्का उसमें पीला रंग मिला हुआ है, वो देवताओं का है। और देवताओं का जो बनाने वाला है वो है भगवान भगवती, वो पूजा जाता है। वही 2 कलर में देवी देवता को पूछते। पूजा होती है जी। हाँ। और टाइम तो हो गया कितना ये जो धर्म पिता है ना, है? 1 घंटा 30 मिनट है, 10 मिनट। धर्म पिता है ना, वो धर्म पिता अभी कहाँ पाठ बजा रहा है? अभी संगम युग में धर्म पिता, हाँ जो द्वापर से आते हैं ना, हाँ, वो अभी कहाँ पाठ बजाता है? आधार मूर्त नहीं, धर्म पिता बता रहे हैं ना। ऊपर से धर्मपिता उतरता है आत्मा, और जिसमें प्रवेश करती है वो देवता धर्म की आत्मा में प्रवेश करती है। तो कोई देवताएं हैं ना, जो सतयुग त्रेता में देवताएं थे, है ना, वो ही 7 नारायण हैं। उन 7 में ऊपर से आने वाले 7 धर्मपिताएं प्रवेश करते हैं। वो जो 7 नारायण हैं वो आधार मूर्त, आधार बनते हैं, जिनमें देवताएं वो धर्मपिताएं प्रवेश करते हैं। और उनको धर्मपिता उन आधार मूर्तों को भी जन्म देने वाले कोई होंगे कि नहीं? बाप, वो बीज हैं जो एडवांस पार्टी में। नहीं समझ में आया? तो एडवांस पार्टी में है बीज रुद्रमाला के मण के, और उनसे जो पैदा होते हैं वो वहाँ हैं बेसिक में। वो आधार हो गया, ये बीज हो गया। हाँ, धर्म पिता तो अलग है ना। धर्मपिता ऊपर परमधाम से उतरते हैं, द्वापर में, द्वापर में उतर कलयुग में। अभी तो है ना, कहीं पाठ बजा रहा है। वो दुनिया में पार्ट बजा रहे हैं। पहले इंडिया में सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की राजधानी स्थापन होगी कि पहले दूसरे धर्म के धर्मपिताएं आ जाएंगे ज्ञान में। तो राजधानी स्थापन हो रही है अभी। राजधानी स्थापन हो जाएगी तब फिर दूसरे धर्म वालों से झगड़ा होगा। वो धर्मपिताएं भी ज्ञान में निकलेंगे। अभी कहाँ है पता नहीं होता है। और दुनिया में कहीं भी है। बाबा ने कहा क्राइस्ट कहाँ है? बैगर के रूप में कहीं भीख मांग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हंसने तो बाबा हम लोग मुरली सुनते हैं बाबा को, वैसे तो हम लोग मुरली से सुनाई रहा, सामने से बाबा से बात नहीं हो रहा है। वो संकल्प का इच्छा था, नहीं हो रहा।
हो रही है ना बात? अभी हो गया। हाँ अभी तो इसी में हम लोग को संपर्क पूरा हो गया। हाँ हम लोग को मैंने इसमें क्या बोलेगा, इतना हम लोग का अच्छा है। ऐसे और और बाबा के घर में आते रहेंगे। जो मधुबन कहा जाता है, मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन भगवान हो वो मधुबन कहा जाता है। तो वहाँ आते रहेंगे तो आगे भी बातचीत तो होती रहेगी। हाँ अभी हम लोग अब पर्सनल तो बोलना क्या है बाबा, जैसे बाबा से मिलना ठीक है, मिल गए, अच्छी बात। हम लोग जैसे भट्टी में आए, भट्टी का कार्य अभी हम लोग का जो कि संकल्प के हिसाब से, शुद्ध पवित्रता के हिसाब से हम लोग का संपन्न होए, उसमें भी हम लोग खुशी है। ठीक है ठीक है। जैसे हमारे पन्ना जी बन के भाई जी ने हम लोगों को ले आए, जुड़ा करके अच्छा प्रवेश कराए और सब जगह सब बाबा के कंपनी गए, कंपनी में हम लोग भर्ती किए, फिर आए हम लोग इसमें फरागाबाद एक रात हम लोग रह गए। वहाँ भी बाबा का जो भंडार से बाबा का वहाँ सेवा सत्कार से हम लोग का वहाँ भी बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसे मन में जो भी है खुशी अभी अच्छा छाया। और फिर आए हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली का जो भी हम लोग आए तो पहले भी थे, मतलब जैसे बीके का संगठन से हमने बहुत बार आए थे, 4-5 बार गए। फिर भी गए तो हम वहाँ जा करके जितना कि वहाँ चिल्लाना, इतना दौड़ धूप करना, जब बाबा आते हैं चलो आज बाबा आते हैं कि 7 बजे 7:30 बजे का क्या टाइम दिया जाता है, तो वहाँ लाइन लगना पड़ता है, क्यों में बैठना पड़ता है दिन का 2 बजे से। और उस मैंने धूप उस गर्मी में वहाँ ऐसा झाप जब होकर के आत्मा मैंने पूरा इकट्ठे हो जाते थे। तो बाबा तब आए तो फिर 10-11 बजे तक वो परेशानी में रहते थे। अभी यहाँ हम लोग जब आए नया तो यहाँ का हम लोग का अभी हमारे जो दिल से कहता है कि वो तो जो हमारा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वो पुरुषार्थ का जो हमारा तो अपना हाई है। और अब हमारा जो सब दुखी लाभ में अभी जो बहुत मतलब अपना दिल से और अपना मन विचार से बहुत अच्छा लगा। अभी जितना रेगुलर बने रहेंगे ये नशा कायम रहेगा। हैं? हाँ जी बाबा का हम लोग का हाँ जी हाँ जी तो हाई है भगवान। ठीक है। भगवान का जब घर में आए उससे और मलेशिया में क्लास हो रहा है गीता पाठशाला में, कितने लोग आते हैं? 6-7 लोग आते हैं। मलेशिया में से निकले तो बहुत हैं ज्ञान में। कंपिल में भट्टी भी की है बहुत लोगों ने, बहुत लोगों ने भट्टी की है। विदेशों के मुकाबले मलेशिया से ज़्यादा लोग आए लेकिन टिके नहीं। 5-7 आत्माएं ये रह गई है। अंत में फिर निकलेंगे। ठीक है। समुद्र में लहर क्यों होती है कि समुद्र माँ होता है तो लहर समुद्र में बहुत होती है। समुद्र में लहर क्यों उतना होती है? समुद्र में क्यों लहर? समंदर में ज्ञान जल भरा हुआ है अखूट, और हवा चलती है तो पानी लहर मारता है ऊंची नीची। क्या है? ये ज्ञान सागर भी ऐसे ही है। दुनियावी हवाएं जितना टक्कर मारती हैं वो जल उतना ही ऊंचा हो करके उस हवाओं का, दुनियावी हवाओं का मुकाबला करता है। दुनियावी हवा में बहती है और समंदर ज्ञान जल से मुकाबला करता है। समंदर माने ज्ञान सागर बाप। उसमें भी ज्ञान की लहरें बड़ी ऊंची ऊंची आती है। ठीक है।